आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूँ। जो नेट से संबंधित जानकारी छात्रों को होना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशंस आज इंट्रोडक्शन की जो एक वीडियो है वो आपको हम बताने वाले हैं। हमारे माइंड में नेट को लेकर के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम देने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या उद्देश्य है, इन्हीं को लेकर के 4 क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं कि ये नेट एग्ज़ाम क्या होता है, नेट कौन कर सकता है, नेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, उसकी पात्रता क्या है, नेट क्यों करना चाहिए, नेट करने के फ़ायदे क्या हैं, क्या ऑब्जेक्ट है और नेट कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा नेट एग्ज़ाम कौन कराता है, कौन कंडक्ट कराता है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों को मालूम है, काफ़ी बच्चों को ये मालूम नहीं होता है, तो उन्हीं के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और आगे भी यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो आते रहेंगे मेरे चैनल पर। और अगर आप इन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आप वीडियो देखते हैं और ये वीडियो जिसके माध्यम से भी आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यूजीसी नेट क्या होता है। तो यूजीसी नेट क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो यूजीसी नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है जो इस पर्पज़ से कराई जाती है कि अगर आप कॉलेज लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज लेवल पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, लेक्चरर की तरह अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये नेट एग्ज़ाम की वैल्यू होती है। तो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अलावा JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप JRF की तैयारी करते हैं तो नेट के साथ साथ JRF की एक मेरिट लिस्ट बनती है और अगर आप JRF को क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप जो मंथली बेसिस पर मिलती है और आगे वो PhD के लिए आपको दी जाती है। तो JRF क्लियर करने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप PhD भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है नेट कौन कर सकता है। तो अगर आपने कोई पीजी डिग्री ली हो, आपने MCOM किया है कॉमर्स सब्जेक्ट, या आपने MBA किया हुआ है मैनेजमेंट में या दूसरे सब्जेक्ट में, या आपने MA किया हुआ है, या आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री ली हुई है, या लाइब्रेरी साइंस में आपने PG डिग्री किया हुआ है, तो आप सभी लोग एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं नेट एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप PG डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, तो उसमें कम से कम 55% स्कोर करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो अगर 55% स्कोर किया है PG डिग्री के अंदर तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। नेट एग्ज़ाम क्यों करना चाहिए? तो नेट एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आप लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मान्य माना जाता है यूजीसी नेट। तो नेट कैसे कर सकते हैं? नेट को आपको करने के लिए सबसे खास बात होती है कि आपको 7 साल 7 इयर्स के कोर्स को कंप्लीट करना होता है। इट मीन्स आफ्टर 10th 11th 12th ग्रेजुएशन और PG 7 इयर्स के कोर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो 7 इयर्स के सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो क्रम से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है। नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए पहले CBSE कंडक्ट कराती थी, अब इन प्रेजेंट ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और ये एग्ज़ाम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा संचालित किया जाता है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में सबसे अच्छा जो काम होता है कि ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं और 2 पेपर में एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट एक जनरल पेपर होता है और जनरल पेपर सभी जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट को या सभी जितना भी PG आपने किया हुआ है सभी को जनरल पेपर कंपलसरी होता है, सभी को देना होता है। तो पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 के 50 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होते हैं। 50 के 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी होते हैं।
पहले पेपर का नाम होता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट क्या होता है? हमारा जर्नल पेपर होता है, इसका नाम होता है जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड ये पहला पेपर होता है। इसमें आपको 10 यूनिट्स पढ़ना होती हैं और 10 यूनिट क्रम से मैं आपको आगे के क्लासेस में कराता रहूँगा, आगे के वीडियो में लेकर के आऊँगा अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। 10 यूनिट में पहली यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड यूनिट होती है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड होती है कम्प्रिहेंसिव जो आपका पैसेज वगैरह आता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का एक टॉपिक होता है जिससे लगभग 5 क्वेश्चंस आते ही हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है एंड एप्टीट्यूड। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों का विश्लेषण। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। और 10th नंबर टॉपिक होता है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस होता है जो 10 यूनिट में डिवाइड होता है। इनका मैं डिटेल लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिले, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठें। इसके अलावा जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होता है, PG होती है, तो सेकंड पेपर आपको वो सब्जेक्ट को लेकर के पेपर आपका होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अभी मैं कॉमर्स सब्जेक्ट किसका कोड होता है 08, इसका मैं आपको 10 यूनिट बता रहा हूँ। इस 10 यूनिट को लेकर के मैं आगे के वीडियोस में आपको एक एक करके टॉपिक वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर 10 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। कॉमर्स सब्जेक्ट जो पेपर सेकंड होता है, कॉमर्स सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सेकेंड यूनिट होता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लेखांकन और अंकेक्षण से संबंधित है। यूनिट थर्ड होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो मैक्रो सभी प्रकार का इकोनॉमिक्स आ जाता है। यूनिट 4 होता है बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड आपको दिया होता है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 7 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम करते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 8 होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध जिसको बोला जाता है। यूनिट 9 में कॉमर्स के अंदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कानूनी संबंधी प्रावधान होते हैं बिजनेस के अंदर वो इसमें बताए गए हैं। यूनिट 10 लास्ट होता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इस टाइप से आपको 10 यूनिट कॉमर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये 2 पेपर में डिवाइड किया होता है। इसी प्रकार से MA का जो भी होता है, हिंदी का एक अलग सिलेबस होगा, संस्कृत का अलग होगा, कंप्यूटर साइंस का अलग होगा। तो ये सेकंड पेपर जो स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें आपने PG किया होता है उससे संबंधित आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर कंपलसरी होता है जो आप यहाँ पर नेट के अंदर देख रहे होते हैं। तो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको PG डिग्री में कम से कम 55% होना ज़रूरी है और ये हर 6 महीने में कंडक्ट किया जाता है जो लगभग दिसंबर और जून में होता है। अभी कोरोना की वजह से एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया है, तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो में आपको लेके आता रहूँगा। और कॉमर्स से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, उनको एक एक करके आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा हर टॉपिक को लेकर के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।